चेतन तत्व है, परम चैतन्य हस्ती है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे साथ संगत जी, तो तब तक बाहर की जितनी भी कही सुनी बातें हैं, इधर उधर की उधारी ली गई बातें हैं, वेदों शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ी गई बातें हैं, वो साथ संगत जी उनका कुछ भी बनने वाला नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने जो वाणी हमें दी है, जो विरासत में हम लोगों को वाणी दी है, मात्र उसको आप सारी जिंदगी पढ़ते ही रहे, उसको गाते रहे, बजाते रहे, उसके ऊपर विचार ना किया, तो वो बात समझ में कभी भी नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर परमात्मा आपके पास जागृत अवस्था में आ जाए, अगर परमात्मा आपकी स्वप्न की अवस्था में आ जाए, अगर परमात्मा आपकी सुषुप्ति अवस्था में आ जाए, तो आप कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान सकोगे। जब तक आपको परमेश्वर की पहचान नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को देखा नहीं है, जब तक आपने परमेश्वर का प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं किया है, और जब तक आपने परमेश्वर का अपने अंग संग होने का एहसास नहीं किया है, तो तब तक साथ संगत जी ये बाहर की जितनी भी बातें हैं, इनका कुछ भी बनने वाला नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि आज जो जीव है अज्ञानतावश, नासमझी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण सिर्फ इन बातों को कहने सुनने तक ही सीमित रह गया है। तो आपने ऐसे इन्हीं कहने सुनने तक सीमित नहीं रहना है, इन बातों को बाखूबी अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन में इनको धारण करके उसी रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते को हमारे संतों महापुरुषों ने अख्तियार करने के लिए कहा है। तो परमेश्वर की क्या पहचान है? अलख पुरुष की, परमात्मा की, परम तत्व की, जिसको हम तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं। वैसे भगवान का कोई नाम नहीं है, संसार की सभी चीजों के नाम हैं। संसार की जितनी भी आंखों से देखने में चीजें आती हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जितनी भी चीजें हमारे हर रोज दिनचर्या में हमारे काम आती हैं, जिनसे हमारा हम जीवन यापन करते हैं, उन सब चीजों के नाम हैं। जिस चीज का रंग है, रूप है, आकार है, उसका निश्चय ही कोई ना कोई नाम भी जरूर है। और मैं आपको अब हमेशा हमेशा एक नोट करने के लिए एक बात बताऊं साथ संगत जी, कि जिस चीज का कोई नाम है और जिस चीज का कोई रंग है, जिस चीज का कोई आकार है, तो वो चीज परमात्मा नहीं हो सकती है। क्योंकि जो रंग रूप और आकार से बनी हुई जो चीज है, वो एक दिन समाप्त जरूर होती है। जो आंखों से हम रंग रूप आकार की प्रकृति को देख रहे हैं, ये रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, आकार भी खत्म होने वाला है। जितने भी आंखों से चीजें हम देख रहे हैं, ये सब एक दिन समाप्त होने वाली हैं। तो इसीलिए जो चीज प्राप्त होती है वो एक दिन समाप्त होती है। और परमात्मा ना कभी प्राप्त करने वाली चीज है, ना समाप्त होने वाली चीज है। परमेश्वर, परमात्मा, परम तत्व, वो हमें पहले ही प्राप्त है। अगर परमात्मा और परमात्मा का अंशरूपी आत्मा आपके साथ ना होती, तो आप जिंदा कैसे होते? तो अगर आप जिंदा हैं, अगर ये सारी सृष्टि जिंदा है, तो इससे ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर, परमात्मा, परम तत्व और परम तत्व का अंशरूपी आत्मा हमेशा हमारे अंग संग रहती है। इसीलिए ये हमारा शरीर काम कर रहा है, इसलिए ये सारी सृष्टि काम कर रही है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे पहचान की जाए परमात्मा की? तो जो अलख पुरुष है, जो परम तत्व है, उसकी क्या पहचान है? अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी, जिन जिन हमरा शब्द पहचाना, तोड़ दिया फिर जम का स्थाना। अब देखो, ध्यान से सुनने वाली बात है। अलख पुरुष जो परम तत्व है, परमात्मा है, उसकी क्या निशानी है? कैसे आप पहचान करोगे? तो गुरुजी ने कहा है कि अलख पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी शब्द है। परमात्मा की निशानी क्या है? शब्द है। अब ये शब्द क्या है, ये भी समझने वाली बात है। अब ये ध्यान से सुनना है। इसमें बहुत ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं कि शब्द क्या है। क्या है शब्द? अलख पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी शब्द है। तो आज हमने ये समझना है कि वो शब्द क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी, ऐसे घुमा लें, आपको मैं बताना चाहूंगा और आपने इस चीज को ध्यान से सुनना है कि परम तत्व जो है, परमात्मा जो है, परमेश्वर जो है, जो सारी सृष्टि के अंदर रमा हुआ राम है, जो
सारी सृष्टि के अंदर विद्यमान है, जो सब जगह समाया हुआ है। तो साथ संगत जी, ऐसे परम तत्व को कैसे पहचाना जाए, ऐसे परम तत्व की क्या पहचान है? तो आज आपने यही बात बखूबी जाननी है, यही बात बखूबी पहचाननी है कि परमेश्वर को हमने कैसे पहचानना है, परमात्मा को हमने कैसे जानना है। तो इसलिए अलख पुरुष जो है, परमेश्वर जो है, परम तत्व जो है, उसकी क्या निशानी है? शब्द निशानी है। अलख पुरुष की शब्द निशानी। अब ये शब्द क्या है? अब ये ध्यान से सुनना है। शब्द के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक वर्णात्मक नाम होता है और दूसरा धुनात्मक नाम होता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं, एक सगुण ब्रह्म है और दूसरा निर्गुण ब्रह्म है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर कुछ का एक रूप बोलने में भी आता है, जिसको हम व्यक्त कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी शब्द ही है, लेकिन ये परिपूर्ण शब्द नहीं है। एक व्यक्त करने में आता है और दूसरा अव्यक्त है। एक दृष्टिमान है, ये जो सारा संसार, सारी प्रकृति आप देख रहे हैं, ये भी शब्द का रूप है। ये दृष्टिमान है। और दूसरा जो शब्द का रूप है वो अदृश्य है, जिसको कहते हैं अभी देखा नहीं जा सकता। लेकिन अदृश्य उसके लिए है जिसको सदगुरु भगवान ने ज्ञान नहीं दिया हुआ है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो अदृश्य को भी दृष्टिमान कर लेता है। तो इसलिए एक वर्णात्मक नाम है और दूसरा धुनात्मक नाम है। अब वर्णात्मक नाम क्या होता है? ये सबसे जो मेन जो कंसिडरेशन वाली बात है अध्यात्म के अंदर, ये समझने वाली बात है। बस यही बात समझने वाली है। और जितनी इंसान ने तरह तरह के जो फैशन बनाए हुए हैं अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म को कुछ का कुछ बना के रख दिया है और तरह तरह की मान्यताएं बना के रख दी हैं, तरह तरह की कल्पनाएं की हुई हैं। ये सासंग जी सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। जो सबसे मेन जो बात है, जो मेन कंसिडरेशन वाली बात है, वो यही है कि जैसे गुरु जी ने भी कहा, अलख पुरुष की शब्द निशानी, तीन देव मिल कथा बखानी। परमेश्वर की निशानी, परमात्मा की पहचान शब्द है। अब ये शब्द मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरह का है। एक वर्णात्मक नाम है और दूसरा धुनात्मक नाम है। आपको बार बार सत्संग में ये बात बताई जाती है। वर्णात्मक नाम कौन सा होता है? जो वर्णन करने में आता है, जो बोलने में आता है, जो लिखने में आता है, जो पढ़ने में आता है, जो सुनने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। ये कौन सा नाम है? ये वर्णात्मक नाम है। जैसे हम संतों महापुरुषों की वाणी पढ़ते हैं, ये वाणी कौन सा नाम है? वर्णात्मक नाम है। इसी को सब कुछ न समझ के बैठ जाओ कि बस वाणी को पढ़ लिया, लिख लिया, उसके बाद में हमारा काम खत्म, सत्संग हो गया। नहीं, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, वाणी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसमें कहा क्या है हमारे गुरुओं ने, उसके ऊपर विचार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब जैसे गुरु महाराज ने कहा कि अलख पुरुष की शब्द निशानी, परमात्मा की निशानी शब्द, और शब्द के कितने रूप? दो रूप। एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। तो जितना वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, ये परमात्मा के बारे में लिखा गया कि भगवान ऐसा है, ऐसा है। ये नहीं है कि बस यही सब कुछ है। इस वाणी को समझना भी है, उसके अंदर क्या कहा गया है। तो पहला वर्णात्मक नाम, दूसरा कौन सा नाम है? धुनात्मक नाम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे अध्यात्म का जो सार है, सारे अध्यात्म का जो आधार है, धुनात्मक नाम। अब ये धुनात्मक नाम क्या होता है? ये धुनात्मक नाम क्या होता है? एक मैंने बताया वर्णात्मक नाम है, दूसरा कौन सा नाम है? धुनात्मक नाम है। अब ये धुनात्मक नाम को सुनो ध्यान से, धुनात्मक नाम को ध्यान से सुनो। धुनात्मक नाम साथ संगत जी, जिस समय आप वर्णात्मक नाम का सुमिरन करोगे, भजन करोगे, तो वर्णात्मक नाम से आपके अंदर में एक धुनात्मक नाम पैदा होगा। और इस चक्कर में मत उलझना। जैसे आजकल ज्यादातर इसी चक्कर में लोग ज्यादा उलझते हैं। किसी ने 5 शब्दों का नाम लिया हुआ है, किसी ने 3 शब्दों का नाम लिया हुआ है, किसी ने 2 शब्दों का नाम लिया हुआ है। तो शब्द ना 5 है, ना 3 है, ना 2 है। शब्द कितने हैं? एक शब्द है। एक शब्द जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जब ये 5 तत्व भी यहां पर नहीं थे, तब भी यहां पर शब्द था।
तो इस चक्कर में नहीं उलझना है। चाहे 5 शब्दों का नाम जपो, चाहे 3 शब्दों का जपो, चाहे 3 शब्दों का जपो, चाहे 2 शब्दों का जपो, इसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वर्णात्मक नाम है। पहले शुरू में वर्णात्मक नाम की साधना करने के लिए दी जाती है। जब आप इस वर्णात्मक नाम का निरंतर सुमरण करोगे, जैसे एक किसान एक बीजारोपण कर देता है, खेत के अंदर बीज बोता है, तो ये जो वर्णात्मक नाम आपको दिया गया, चाहे वो कितने भी शब्दों का है, इसमें मत उलझना, चाहे कितने भी शब्दों का ये नाम है। तो जब हम जैसे किसान भूमि के अंदर बीज आरोपण कर देता है, बीज को बो देता है, उसके अंदर से फिर क्या होता है, एक अंकुर फूट जाता है, और जब अंकुर फूट जाता है वो बीज पूरे का पूरा खत्म हो जाता है, नया रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो वर्णात्मक नाम आपको दिया जाता है, इस वर्णात्मक नाम का जिस समय आप निरंतर सुमरण करोगे, भजन करोगे, साधना करोगे, तो इस वर्णात्मक नाम के अंदर से धुनात्मक नाम पैदा होगा। धुनात्मक नाम यानी कि एक शब्द धुन, एक अनाहद शब्द जो आप सबके अंदर निरंतर धुन कार्य दे रहा है, आपके अंदर निरंतर ही लोरे दे रहा है। एक ऐसी रूहानी आवाज, एक ऐसी मनमोहक आवाज, एक ऐसी सुरीली आवाज जिसको हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में अनाहद शब्द कहा गया है, शब्द धुन कहा गया है। यानी कि शब्द के अंदर से निकली हुई एक धुन, निकली हुई एक आवाज, इसको कहा गया है धुनात्मक नाम। ये जो धुनात्मक नाम है, ये जो सुरीली आवाज है, मनमोहक आवाज है, ये हमारे अंदर भी हो रही है और ये हमारे बाहर भी हो रही है। इसी तरीके से परमात्मा सर्वव्यापी है, जो गुरु जी ने कहा।